सवाल है कि मैंने कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए। बीजेपी ने कहा है कि अगर राज जो है पर्दे ही में रखना है तो कहिए तो हम बुर्का भिजवा दे रहे हैं। अब उनके बोलने की आदत रही है, जुमलेबाजी करने की आदत रही है, तो जुमला हम लोग नहीं करते हैं। हमारे नेता और हमारा दल, हमारा महागठबंधन सरजमीन पर काम करती है। हम लोग जुमलेबाज वाले नहीं हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ, पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, इसलिए पर्दे में रहने दीजिए इसको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बीते जो है एक हफ्ते से लगभग जो है बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी गर्म है। आपको बता दें, पहले जो है वो गठबंधन की जो सरकार थी उसको गिरने को लेकर के तमाम बातें जो है बिहार की सियासत में काफ़ी गर्म थे। अब जो नई सरकार बनी है उसको लेकर के तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ये सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाएगी। कई बयानात गठबंधन की तरफ से ये आ रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अंदर से खोखली है, सिर्फ नाम के जुड़े हैं। इन्हीं मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र। सर, क्या लगता है सर, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा सर? इंतजार कीजिए, 12 तारीख को है फ्लोर टेस्ट, और इसको मैं कहूँगा कि ज़्यादा बोलना उचित नहीं है इस मामले पे, और हम कर दिखाएंगे सदन के अंदर में। और सभी माननीय विधायक चाह रहे हैं कि हमारे नौजवानों के जो आइकॉन हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिस तरह से उसने 2020 में घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और मात्र 17 माह में ही इन्होंने 3 से 3.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। अब उनकी ओर से होड़ मची है कि हम कराएं। अरे आज पहले 17-18 साल से आप थे तो कहाँ एक भी बेरोजगारों को आपने रोजगार देने का काम किया? ये सारे दल, सभी दल जो भी दल यहाँ पे है, सभी दल ये सोचने को अब विधायक मजबूर हैं कि भाई तेजस्वी यादव ही रहेगा तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि फ्लोर टेस्ट में हम लोग सफल होंगे। सर, आप ही की तरफ से कहा यह गया है और गठबंधन के तमाम जो आपके साथी हैं, खास करके आरजेडी के जितने नेता हैं, उन लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि वक्त आने पे हम लोग पत्ता खोलेंगे। अब सवाल है कि मैंने कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और आगे देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। इसी पे सर बीजेपी ने कहा है कि अगर राज जो है पर्दे ही में रखना है तो कहिए तो हम बुर्का भिजवा दे रहे हैं। अब उनके बोलने की आदत रही है, जुमलेबाजी करने की आदत रही है, तो जुमला हम लोग नहीं करते हैं। हमारे नेता और हमारा दल, हमारा महागठबंधन सरजमीन पर काम करती है। हम लोग जुमलेबाज वाले नहीं हैं। सर, कहा यह भी जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव अगर खेला करने की इतनी ही सलाहियत रखते हैं तो उन नेताओं के नाम क्यों नहीं बता देते हैं कि जो कि उनके साथ आने वाले हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ, पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, इसलिए पर्दे में रहने दीजिए इसको। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है सर कि जेडीयू बीजेपी के साथ आने से हो सकता है कि विधानसभा भी भंग कराने के चक्कर में है, क्या सर? हमें इस जानकारी मिली है और देर रात में हमें जानकारी मिली है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भारत लाइव से के माध्यम से मैं सभी पार्टी के माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि इतिहास रहा है कि जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ है कभी भी तो 65% लोग नहीं आ पाए हैं, माने 65% लोग रह जाते हैं और नए नए चेहरे आते हैं। इसलिए मैं सभी विधायकों से आग्रह करूंगा कि चुनाव न हो ये काम करना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको तो चुनाव से लेना देना है नहीं, केवल कुर्सी से लेना देना है। पलटी इधर मारे चाहे पलटी उधर मारे, कुर्सी चाहिए और उनको विधान परिषद में चाहिए। उनको जनता से ना मतलब है और ना किसी से मतलब है। इसलिए मैं सभी विधायकों से मैं आग्रह करूंगा, सभी दल के विधायकों से, कि चुनाव करने का साठगांठ कर रहे हैं मोदी जी से कि विधानसभा और लोकसभा एक ही साथ हो, इसका विरोध जोरदार करना चाहिए। 20 महीना बाकी है और 20 महीना में माननीय विधायकों को बहुत सा काम करना है और सभी दल के विधायक होते हैं, इसलिए
65% नहीं आ पाते हैं, मात्र 35% ही सदन में चुनाव जीतकर आते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सचेत हो जाइए। नीतीश कुमार केवल अपने पद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर, देखा गया है और हमारे चैनल पे बाबा ने भी इस बात की तस्दीक की है, कहा है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव वाकई कह रहे हैं कि कोई पत्ता खोलना है या फ्लोर टेस्ट में कोई गेम हो सकता है, तो चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, कुछ करने वाला बोलता नहीं है, और मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, न किसी दल का नाम ले रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं, राज को राज रहने दीजिए। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को क्या होगा आप देखते चलिए आगे क्या क्या होता है। सर, आखिरी सवाल, नीतीश मोदी के साथ आने से क्या लगता है सर, जो नारा दे रहे हैं बिहार में इस बार 40 पार, इस बार मतलब 40 की 40 सीट जीतेंगे? अब सवाल है कि वो अगर 15 सीट भी जीत जाएंगे तो गलीमत है। क्योंकि बिहार जब जब अंगराई लिया है, करवट बदला है, तो देश में परिवर्तन हुआ है। इस बार भी नारा यहीं से लगा है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है। इसलिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन 40 में 40 तो नहीं कर सकते, लेकिन 2, 4, 5 छोड़कर सब जीतेंगे हम। सर, पर देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम पे अब कुछ कोई बचा ही नहीं है इंडिया गठबंधन में, सब लोग अलग, सारे लोग हैं। और नीतीश जी का जो पकड़ थी उन वोटों पर, वो सब मेरे साथ लोग हैं। और बीजेपी के खिलाफ में पूरा माहौल बना हुआ है, और पूरा लोग बीजेपी के खिलाफ में है। चूंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का वादा किया था वो नहीं मिल पाया, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा पूंजीपतियों को पंप करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, रेल हो भेल हो सबको बेच दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि सब हम लोग को ही, हम सारे लोग कर्ज के से दबे हुए हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि हम अमन चैन की जिंदगी जिए, और ये केवल हिंदू मुसलमान और जात पात कर देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ बातों को पर्दे में रहने दीजिए, वो वक्त आने पर सामने आए तो ही ठीक है। और रही बात नीतीश कुमार की और बीजेपी की, तो उन लोगों का साफ मकसद है विधानसभा को भंग करा देना, जिससे बाकी विधायकों को तकलीफ हो, क्योंकि अभी 20 महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और कई विधायक ऐसे हैं जिनको काफ़ी काम करना है। लेकिन नीतीश कुमार का मकसद और बीजेपी का मकसद सही नहीं है। वो लोग चाहते हैं फिर से कोई चोर दरवाज़ा खोल करके सरकार को बरकरार रखें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।